बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जिलों के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर तथा 9 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का वर्चुअल टूर के माध्यम से जायजा लिया। उन्होंने स्थिति की समीक्षा की और इस दौरान कई बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कामना है कि सभी मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ सभी लोगों को सचेत रहना है, पूरी एकजुटता के साथ अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की ढिलाई नहीं, सहयोग से काम करें, तभी लोगों को भरोसा बढ़ेगा और कोरोना जैसे जंग से बिहार भी जीत सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट लहजे में निर्देश दिया है कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों की भी पूरी खबर रखें, होम विजिट करते रहें ताकि मरीजों का उनके घर पर बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में आईसीयू बेड का संख्या और बढ़ाना होगा। चिकित्सक, नर्स एवं अन्य चिकित्सा कर्मी सेंटर पर हमेशा उपलब्ध रहें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने मरीजों के पास उनका लगातार विजिट करने की व्यवस्था से उनका मनोबल बढ़ेगा, मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना जांच की संख्या और बढ़ाई जाने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का उन्होंने सभी अधीनस्थ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मरीजों की हर सुविधा का ख्याल होनी चाहिए, सरकार की तरफ से तमाम संसाधनों में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक अन्य मार्ग में संकल्प भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर, पूर्णिया, सहरसा, सिवान, पूर्वी चंपारण, नालंदा, खगड़िया, औरंगाबाद, पटना और कटिहार जिले के जिलाधिकारियों से डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मरीजों की इलाज की व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता, सामुदायिक किचन के माध्यम से मरीजों के परिजनों की भोजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन की उपलब्धता, डॉक्टरों, नर्सों एवं चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता एवं उनका वर्क प्रोसेस, जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की व्यवस्था, मरीजों के लिए मेडिकल किट की उपलब्धता और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई तमाम बिंदुओं के संबंध में उन्होंने विस्तार से जानकारी ली और कई बिंदुओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीरता के साथ कई निर्देश देते रहे। स्वास्थ्य विभाग में बहाली के नाम पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, इंटरव्यू को किया गया कैंसिल। यह मामला पूर्वी चंपारण से सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि नर्स, वार्ड बॉय, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कुल 140 पदों पर 3 माह के अनुबंध पर नियुक्ति की प्रक्रिया होनी थी। इस मामले में नियोजन की प्रक्रिया के दौरान भारी भीड़ उमड़ने की खबर वायरल होने के बाद प्रशासन ने तत्काल इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया। पूर्वी चंपारण जिला के स्वास्थ्य विभाग में आज विभिन्न पदों पर 3 माह के लिए बहाली को लेकर समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में होने वाले साक्षात्कार को लेकर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ गई थी। जहां कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती रही, जिसको लेकर अधिकारी अनभिज्ञ दिखे, वहीं अभ्यर्थी रोजगार की जरूरत को देखते हुए कोरोना संक्रमण में भी बेखौफ रूप से दिखाई दे रहे थे। भीड़ उमड़ने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही। भीड़ उमड़ने एवं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने से संबंधित खबर जिले में वायरल हुई। आनन फानन में प्रशासन ने हरकत दिखाई। समाहरणालय परिसर में डाटा एंट्री ऑपरेटर पर नियुक्ति के लिए हो रही इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया गया। बेरोजगार युवा वर्ग को शायद इस महामारी के दौरान में नौकरी की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, तभी बहाली के नाम पर 140 पदों के विरुद्ध आज भारी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ जुट गई थी। आपको बता दें कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में पूर्वी चंपारण जिले के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नर्स के 50, वार्ड बॉय की 30 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के 60 पदों के लिए 3 माह के लिए संविदा के आधार पर बहाली की जाएगी। इन सभी पदों पर बहाली वॉकिंग इंटरव्यू के आधार पर किया जाना है। पूर्वाह्न 10 बजे से ही आज इसके लिए अभ्यर्थियों की भीड़ जुट गई। चयन का आधार गठित चयन समिति के द्वारा पैनल तैयार करके नियमन किया जाना है। बहरहाल अधिकारियों ने इस बात को गंभीरता से लिया। तत्काल यहां आज का इंटरव्यू कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी आवश्यक कार्रवाई फिर से करेंगे। पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर गायघाट सामाजिक मंच के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह, महासचिव विकास कुमार, जीतन कुमार, पूर्व प्रखंड महासचिव अनुज कुमार, चंदन कुमार, आशीष कुमार, श्याम कुमार समेत कई सदस्यों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया। पप्पू यादव की अविलंब रिहाई की मांग की गई।
वक्ताओं ने कहा कि बिहार का वे असली चेहरा है जो कोरोना हो या बाढ़ हो हमेशा सेवा भाव के मकसद से सामने आते रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। पूर्व सांसद ईश्वर चौधरी की पुण्यतिथि पर डॉक्टर प्रेम कुमार एवं सांसद ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। गया के पूर्व सांसद ईश्वर चौधरी के 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार एवं सांसद विजय माझी, गया जिला के संतोष ठाकुर समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी। बिहार के लोकप्रिय नेता और गया से लगातार रहे सांसद स्वर्गीय ईश्वर चौधरी जी का आज हम पुण्यतिथि बना रहे हैं। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में और गया की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज हमारे बीच नहीं जाकर के हैं तो उन्होंने जो हम सबों को के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जाकर हम सब उनके प्रेरणा से राजनीति में आए और राजनीति में आकर हमें भी उनके बताए रास्ते पर चलने का मौका मिलेगा। आज हमारे बीच नहीं जाकर के और जिस तरह से उन्होंने एक ईमानदारी का और मेहनती और अलग उनके व्यक्तित्व था जाकर और काफ़ी जनगण के लोकप्रिय नेता थे जाकर और उनका योगदान जाकर अपने आप में काफ़ी सराहनीय रहा जाकर वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, ईश्वर चौधरी जी का नाम रहेगा करके हम उनके बताए रास्ते पर चलकर और सुंदर बिहार, सुंदर गया का निर्माण करेंगे। उनके अधूरे सपनों को साकार करने का हम संकल्प। समस्तीपुर के स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की कई व्यवस्थाओं पर असंतोष जताया है और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन समस्तीपुर सदर अस्पताल आज पहुंचे थे। दोपहर बाद उन्होंने औचक निरीक्षण किया, कई पीड़ित रोगियों से बातचीत की, उनके परिजनों से भी बातचीत की, उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार से रोगियों को उचित देखभाल करने का निर्देश दिया गया है। विधायक ने कहा कि इलाज में किसी तरह का कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर जिला के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा कैसे उपलब्ध हो सकेगा, इसके लिए वे पहले भी प्रयासरत रहे हैं और अभी भी वर्तमान व्यवस्था पर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि कई बिंदुओं पर और सुधार करने की जरूरत है। तत्काल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से इस मामले में पहल करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो वरीय अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की जाएगी। बंदरा प्रखंड के मुन्नी बेंगरी पंचायत के सकरीमन गांव से एक जबीप डीलर लाल नारायण काटजी की मौत की खबर सामने आई है। घटना से परिजनों पड़ोसियों के साथ ही इलाके के लोगों में गम का माहौल है। परिजनों के हवाले से एक पंचायत प्रतिनिधि ने बताया है कि परसों मृतक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तत्काल ही उन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे बीमार होने से 2 दिन पहले ही कोरोना वैक्सीन भी लिए थे। कोरोना वैक्सीन का उन्होंने दोनों डोज लिया था। उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के पत्र के अनुसार उनका अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। परेशानी के बीच 2 दिनों तक प्राइवेट ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर चढ़ाया गया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं हो सका। शनिवार को आखिरकार उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लोनी के लोगों के लिए एक नई सौगात मिली है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने 50 बेड के कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर सांस की रक्षा के लिए भाजपा की सरकार प्रतिबद्ध है। उनका भी योगदान रहा है कि इलाके के लोग कैसे सुदृढ़ और स्वस्थ रहें, इसके लिए वे सदा चिंतित रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 बेड के कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया गया है। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विधिवत तरीके से इसकी शुरुआत की। 50 बेड का कोविड अस्पताल खोलने से इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा सहज रूप से उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल क्षेत्र के इस प्रयास से लोनी क्षेत्र के लोग अब आत्मनिर्भर हो गए हैं। पत्र लिखा माननीय जनरल वीके सिंह जी और हमारे अधिकारियों ने मिलकर के तत्काल 50 बेड का हॉस्पिटल खुलवाने का जो काम किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक काम है। अब यहाँ कोई भी कोरोना से मुझे लगता नहीं कि किसी को समस्या की किस तरह की आएगी। पूरी तरह से हम लोग अलर्ट हैं। जो तीसरी वेव की बात चल रही है उसके लिए भी हम हर तरह से मेडिकल से लेकर के ऑक्सीजन और हॉस्पिटल हर तरह से हम तैयार हैं। एक भी कैजुअलिटी ना हो, एक सांस की हमारी जिम्मेवारी है। और मुझे महादेव और महामाई पर भरोसा है, पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना दम तोड़ चुका है। केवल कल एक केस पॉजिटिव आया जितनी भी टेस्टिंग हुई उसमें। इसका मतलब एक आध संक्रमित केस जो मेरी बात थी कि दिल्ली से ज्यादा संक्रमण यहाँ फैला है वो मेरी बात प्रूव हुई है। पिछली बार भी और इस बार भी और लोनी में कोरोना की स्थिति नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह निष्पेद हैं। इस अस्पताल के खुलने से एक ऐतिहासिक काम हुआ है। इसलिए सभी लोनी वासियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई।